प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, वो तो मेरा हंसी भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी में वो पहचान ली। ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मैं हूँ तमिलनाडु में। मैंने यहाँ आकर देखा कि सरेआम बिकता है यहाँ पर गौ माता का मीट, तो बड़ा दिल दुखा यार। यहाँ के लोग मतलब गौ माता का मीट सरेआम बेचते हैं और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। ये बड़ा आसान होता है कि आप कह दीजिए कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम बातें कहते रहिए, लेकिन जब हकीकत उसे करने की आती है तो क्या क्या किया जाता और कैसे कैसे नेता बीजेपी के अंदर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भरे संसद के अंदर जब खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं पर टिप्पणी की हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि वो आधिकारिक बयान के तौर पर होता है। जब आप संसद में बोलते हो, खासकर प्रधानमंत्री बोले तो और जरूरी हो जाता है। इसका जो तगड़ा जवाब आज मिला है आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कांग्रेस की एक सांसद हैं रेणुका चौधरी, इन दिनों स्ट्रीट डॉग को लेकर बड़ा वो चर्चा में है, लेकिन इसी पूरे मसले पर जब गोदी पत्रकारों ने उनकी फजीयत करने के लिए, जिम्मेदारी के साथ बोला, रेणुका चौधरी की फजीयत करने के लिए बुलाया था, उल्टा ऐसा कुछ कहा जिसके बाद न केवल गोदी एंकर का मुंह बन गया, बल्कि प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की आपकी हंसी नहीं हुई। यही आरएसएस को लेकर क्या महिलाओं ने खोला है मोर्चा, वो भी आपको दिखाऊंगा। एसआईआर वाले मुद्दे पर कहां हजारों की तादाद में भीड़ उतर आई, वो देखिएगा, दिखाऊंगा। गौ गाय ये तमाम बातें, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े अलग अलग संगठन बन गए, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर गाय को लेकर क्या किया जाता है, आपको दिखाता हूं और दिखाऊंगा आखिरकार मनारा चोपड़ा को क्या हुआ जिससे वो इस्लाम के इतने करीब आ गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये पूरा आप रेणुका चौधरी का थोड़ा बयान सुनिए क्या। प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी में वो पहचान ली है। बताइए, बिल्कुल सही टिप्पणी की गई है। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करे, रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई दे रही है, और फिर कहें नहीं हम तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई, वैसे तो मैं कहता हूं कभी किसी को गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, लेकिन गाली दे दी जाए, कोई गाली दे तो उसके बाद फौरन ही उसे देशव्यापी मुद्दा बना दिया जाता है। खुद मोदी भी इसमें कूद पड़ते हैं, वो पीछे रहने वाले लोगों में से नहीं है। इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था, इस देश के अंदर रुपया कमजोर हो रहा है, कितने मुद्दे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता इसकी क्योंकि गद्दी प्यारी है। जवाब मिल गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर रेणुका चौधरी के लिए जो बड़े हंसे थे उस समय बीजेपी के नेता, अब जरा नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी हंसते हैं। आइए अब जरा आपको सुनाता हूं क्या कह रही हैं आरएसएस। हकीकत ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आजाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है, तो पूरी इनकी पूरी कुंडली खोल कर रख दी। क्या मजदूरों गुलामी में धकेल देंगे लेबर कोड, ये पूरा मसला लेके ना आरएसएस की पोल खोली है। अब आइए जरा हजारों की तादाद में कहां उतरे, सैकड़ों की तादाद में।
खबर है कि वाराणसी में एसआईआर के नाम पर हो रहे अन्याय और धांधली के खिलाफ युवा कांग्रेस ने पीएमओ का घेराव करने की ऐतिहासिक पहल की। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यूथ कांग्रेस के, उनको उदय भानु, उनको और विशाल सिंह है, उनको कांग्रेस से भी पुलिस प्रमुख पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब आइए जरा एक सवाल भाई साहब ने पूछा है, जरा क्या पूछना, जरा सुनिए क्या कहते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ तमिलनाडु में। मैंने यहाँ आकर देखा कि श्रेयाम बिकता है यहाँ पर गौ माता का मीट। तो बड़ा दिल दुखा यार, यहाँ के लोग मतलब गौ माता का मीट श्रेयाम बेचते हैं और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। चलो सरकार इन लोगों की, द्रविड़न की सरकार है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा गाँव का मीट खाने वाले, मांस खाने वाले यहाँ पर क्रिश्चियन हैं और द्रविड़ियन हैं, और फिर तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं और चौथे नंबर पर हमारे हिंदू आते हैं। यहाँ के हिंदू भी 70% हिंदू यहाँ के लोग गाय खाते हैं। मुझे यहाँ पर दुकान वाले ने बताया, भैया ने, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर यार श्रेयाम। अब बताइए, तो क्या उत्तर भारत के हिंदू असली हिंदू नहीं है, या तमिलनाडु भारत में नहीं आता? क्या ये राजनीति सिर्फ उत्तर भारत के लिए होती है? इस पर सवाल तो खैर आप तो तमिलनाडु चले जाएंगे तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, लेकिन गोवा को लेकर चुप रह जाते हैं, किरण रिजिजू के बयान पर चुप रह जाते हैं, मेघालय के भी मंत्री का बनाया मटन चिकन मत खाइए, बीफ खाइए, उस पर चुप हो जाते हैं। अब मनारा चोपड़ा का दायरा देखिए क्या हुआ यहाँ पर, बताइए। मनारा चोपड़ा ने पहना बुर्का, बनी हिजाब गर्ल, सुनी कुरान की आयतें। तो ये खबर है मुस्लिम वॉइस स्पेस की। उसके बाद मनारा चोपड़ा ने बुर्का पहनकर और कुरान की आयतें सुनी। उसके बाद उनका कहना है कि उनका दिल को बहुत सुकून मिला। इस्लाम में ही है ही सुकून का मज़हब। मैं कहूँगा हर मज़हब में बहुत सुकून है। ऐसा किसी मज़हब में ऐसा तो कभी नहीं कहा जा सकता कि इसमें सुकून नहीं, उसमें सुकून नहीं, सब में सुकून है अगर आप श्रद्धा करेंगे तो। लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं करना चाहिए, वो भी सही है। अब आइए ज़रा यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति क्या बना रहे हैं, ज़रा देखते चलिए। ये बाबरी मस्जिद को एआई की मदद से बनाया है इन्होंने। ये एक वीडियो निकल कर आई, उसका पूरा ढांचा इन्होंने तैयार किया एआई की मदद से। ये भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, सामने आई है। इसे लेकर लिखती हैं नरगिस बानो, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की तंगी जिंदा है, ये वो लिखती हैं। खैर चलिए अगली खबर देखिए, कितना शानदार है, जरा वीडियो तस्वीर देखिए। ये व्यक्ति पहले देखिए, पुलिस वालों को पीटकर हंसते हुए निकला योगेंद्र राणा। मुरादाबाद पुलिस ने करनी सेना उपाध्यक्ष को 2 दिन में 2 बार पकड़ा, जेल नहीं भेजा। ये देखिए यहाँ तमाशा शुरू हो गया कि हमारे भाई को कैसे पकड़ा, ये तमाम चीज़ें ठीक है। अब आइए खबर क्या है। खबर इसमें लिखते हैं, योगी राज में क्षत्रिय करनी सेना का जलवा, पुलिस वालों को पीटकर हंसते हुए निकला योगेंद्र राणा। मुरादाबाद पुलिस ने करनी सेना के उपाध्यक्ष को 2 दिन में 2 बार पकड़ा पर जेल नहीं भेजा। दैनिक भास्कर की खबर पड़ी है कि थाने के भीतर करनी सेना का धरना हुआ, पुलिस मनुहार करती रही, पुलिस के अपने ही साथी पिट गए और करनी सेना का पदाधिकारी अट्टहास करता रहा। और वो कहते हैं कि यहाँ कानून तोड़ोगे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। समझ में नहीं आता ये यमराज सिर्फ एक जाति विशेष को छोड़कर सबको मिल जाता है। खास तौर पर अगर मैं आऊं मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है, इन जैसे लंपटों को। अब सुनिए यहाँ पर ये भी है कैसी थे। संदीप जी, आपके इस विश्लेषण के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद, एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम सामान्य जन हैं। ये बड़ी खबर है और हमारे जैसे न्यूज मिल रही है। इतने महत्वपूर्ण एनडीए के अहम घटक जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक केसी त्यागी, पीसीआर इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, वो कह रहे हैं ये जो लूट मची हुई है, 41,000 रुपए की टिकट ली गई, उनकी बेटी ने 41,000 रुपए आज 7 दिसंबर को पे। तो खबर क्या है, खबर है लगेगी आग तो आएंगे कई जद में। यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी, आज केसी त्यागी की बेटी 41,000 टिकट खरीदी हैं तो टीवी पर बिलबिला रहे हैं। 3 दिन से लाखों लोग देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब मूक दर्शक बने हुए थे। एनडीए में जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं वाकई, और अब वो खुद कह रहे हैं कि लूट मचा रखी। और जरा इस चेहरे को पहचानिए, चेहरा क्या है, कौन है ये चेहरा? तो ये चेहरा है बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई, 443 करोड़ रुपए की वसूली का अंतिम नोटिस जारी किया गया। सबसे अमीर विधायक बताए जाते हैं, संजय पाठक नाम है, 5वें बार विधायक बने, 242 करोड़ संपत्ति है। हासियत सबसे अमीर विधायक, काम 443 करोड़ रुपए का अवैध खनन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।